तोलो लिंक के बाद सेना की अगली चुनौती थी द्रास स्थित पॉइंट 4875, जहां से नीचे के इलाकों पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। इसी वजह से घुसपैठियों ने पूरे लाव लश्कर के साथ इस पर कब्जा जमाया हुआ था। यहां पहुंचना जोखिम से भरा था, सीधी ऊंची दुर्गम चढ़ाई और बचने के लिए कुछ भी नहीं। खतरा इतना कि चोटी पर तैनात एक हथियारबंद सिपाही अकेले ही सेना के एक पूरे दस्ते को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी था। 1 जुलाई 1999 को सुबह 8 बजे 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ने मुश्कोह घाटी की ओर रुख किया। 4 जुलाई की रात 9 बजे हमले का समय तय हुआ। इस पूरे ऑपरेशन का संचालन लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी कर रहे थे। उन्हीं के दिशा निर्देश में मेजर एसवी भास्कर की अल्फा कंपनी को पॉइंट 4875 की चोटी के पूर्वी हिस्से में हमले के लिए और फ्लैट टॉप पर कब्जे के लिए मेजर गुरप्रीत सिंह की दूसरी कंपनी को पश्चिम ढलान से हमला करने का आदेश मिला। दोनों ओर से एक साथ अचानक हुए हमले का फायदा भारतीय सेना को मिला, मगर पॉइंट 4875 की चोटी अभी भी भारतीय सेना की पहुंच से दूर थी। दिन भर भारतीय सैनिकों को भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। दोनों तरफ से मौत बरस रही थी। हमारे पास सेना और हथियारों की कमी होने लगी, जिसको पूरा करने के लिए मेजर एसवी भास्कर ने अतिरिक्त सैनिक और हथियार की मांग की। अल्फा कंपनी अपने लक्ष्य से करीब 150 मीटर दूर थी। दिन का समय था जब दुश्मन बिना किसी कठिनाई के हमें देख सकता था। ऐसे में मेजर भास्कर ने अपने अदम्य साहस और कुशल सेना संचालन का प्रदर्शन करते हुए चोटी पर हमला बोल दिया और 4 घुसपैठियों को मारते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। मेजर एसपी भास्कर को उनके इस अभूतपूर्व सेना संचालन और वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 5 जुलाई 1999 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को एक जीत मिली, लेकिन कुछ समय के लिए ही। एक बार फिर दुश्मन ने उत्तरी छोर से गोलाबारी करते हुए पॉइंट 4875 पर दोबारा कब्जा कर लिया। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ने इस काम के लिए कैप्टन एसएस जामवाल और कैप्टन विक्रम बत्रा को जिम्मेदारी सौंपी। कैप्टन बत्रा पॉइंट 5140 के सफल ऑपरेशन में शामिल थे। 20 जून 1999 पॉइंट 5140 को दुश्मनों से आजाद कराने के बाद एक टीवी रिपोर्टर को कहे शब्द ये दिल मांगे मोर ने सभी भारतीय युवाओं के दिलों में कैप्टन बत्रा की एक अमिट छाप छोड़ रखी थी। 7 जुलाई सुबह 6:30 बजे कैप्टन बत्रा ने पहाड़ी पर बने दुश्मनों के छिपे बंकरों की पहचान की और उन पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया। दुश्मनों की तरफ से हो रही सटीक गोलीबारी ने एक बार फिर भारतीय सेना को जीत से एक कदम पहले ही रोक लिया। ऐसे में कैप्टन विक्रम बत्रा ने इस मौके को हाथ से न निकलने देने का प्रण लेते हुए पॉइंट ब्लैंक रेंज से ही दुश्मन पर हमला बोल दिया। दुश्मन ने सोचा भी नहीं था कि कोई इस तरह दिन के उजाले में हमला करने की सोच भी सकता है, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने नाम को चरितार्थ करते हुए पूरी डेल्टा कंपनी में नई जान फूंक दी। देखते ही देखते पूरी चोटी दुर्गा माता की जय के उद्घोषों और गोलियों की आवाजों से गूंज उठी। कैप्टन बत्रा अकेले ही एक एक कर दुश्मनों पर टूट पड़े। सिर्फ हाथों से लड़ते हुए उन्होंने 5 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। इस बीच कैप्टन बत्रा दुश्मन बंकर की गोलियों की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। अपने जख्मों की परवाह न करते हुए भी वो दुश्मन की ओर जमीन पर रेंगते हुए पहुंचे और ग्रेनेड से अचूक निशाने लगाते हुए दुश्मन को साफ कर अपनी सेना के लिए जीत का मार्ग प्रशस्त कर गए। मौत से 2-2 हाथ करते हुए
मातृभूमि के इस वीर सिपाही ने अपने साथियों को पॉइंट 4875 की चोटी पर दोबारा से भारतीय तिरंगा लहराने का मौका दिया। उन्हें मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जीत के शिखर पर खड़े भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी के अलावा वीर सैनिकों का एक और निडर समूह मैदानी इलाके में मुस्तैदी के साथ तैनात था, जिसने पॉइंट 4875 को जीतने में अपनी महान भूमिका निभाई थी। वे अधिकारी, जेसीओज और जवान थे जिन्होंने 8 माउंटेन आर्टिलरी ब्रिगेड की तोपों के सटीक हमलों से दुश्मनों की कमर तोड़कर रख दी थी। इस तोपखाने के हर एक गोले ने दुश्मन के उद्देश्य को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई पाकिस्तानी संगरों को देखते ही देखते मलबे में बदल दिया। एक बार फिर अपने जुनून, युद्ध कौशल और अदम्य साहस के दम से दुश्मनों के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करते हुए भारतीय सेना ने पॉइंट 4875 पर अविस्मरणीय जीत हासिल की।